अपने आप बढ़ जाती, वो आत्मा में बैठा परमात्मा कहता है ऐसा मत कर, पर मन कहता है कि लेके चलो, यहाँ कौन देख रहा है, चोर का भी दिल धड़कता है। तो हमारी आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा हमको निरंतर संकेत दे रहा है कि उल्टे मार्ग पर मत जाओ, उलट फुलट मच रही जगत में, उलट सुलट मच रही जगत में, सब उल्टे मारे जाते हैं और लोग कहे प्रभु ही हमसे ये बुरे कर्म करवाते हैं। दोष किसको देते हैं? अरे भगवान ने हमसे ऐसा करा। भगवान कभी कहता नहीं कि तुम झूठ बोलो, भगवान कहता नहीं अनित्य अत्याचार करो। हम अपने मन से चोरी अन्याय करते हैं और भगवान के ऊपर दोष देते हैं। बोलो नंदा मैया की। पर किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म किए या फल की चिंता मत करें, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल लेगा। भगवान यही तो है गीता का ज्ञान। गीता क्या है? कर्म का फल भोगना पड़ेगा और उससे हम बच नहीं पाएंगे। अग्निदेव ने क्षमा मांगी तो शंकर भगवान ने एक ही बात कही कि मेरा अपराध करता, मेरी गलती करता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, मेरा अपराध करता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु जो कोई कन्या का अपराध करता है उससे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। अब कन्या क्या है, इसकी महिमा तो कभी देवी भागवत में सुनने को मिल जाएगी। जब कन्या का जन्म होता है हमारे घर में, है ना, तो कलयुग में तो लोग वजन समझते कि बेटी हो गई, अब कहां से कन्यादान के इतना पैसा लाएंगे, दहेज लाएंगे, है ना। परंतु जब कन्या का जन्म होता है और हम कन्या के दर्शन करते हैं, किसके? अपनी कन्या के हम दर्शन करते हैं, 1,00,000 जन्मों के पाप उसी समय छूट जाते हैं जब हमारे घर कन्या का प्रकटीकरण होता है। यह कन्या है। पर कलयुग में तो हमने वजन मानी, अरे बेटी हो गई, विवाह कहां से करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, कैसे क्या करेंगे। कोई चिंता मत करो, वो अपना भाग्य लेकर के आई है। बेटी को कभी तुच्छ नजर से मत देखना। बेटा बेटी में जो भेद करे, बेटा बेटी में जो भेद करे, समझ लो उसकी बुद्धि खोटी है। बेटा बेटी में जो भेद करे, समझ लो उसकी बुद्धि खोटी है। और सही अर्थों में देखो तो बेटे से बढ़कर के ये बेटी है। बोलो नंदा मैया की जय। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने कन्या का अपराध किया है तो मैं तो माफ नहीं कर सकता, मनुष्य तो बनना पड़ेगा। तो कहा कि प्रभु फिर उद्धार कैसे होगा? तो इस कथा से समझना पड़ेगा कि कन्या का अपराध करने का पाप कितने दिन के बाद कट सकता है, कितने दिन के बाद। भगवान शंकर ने कहा अग्निदेव तुम्हारा पतन तो अभी हो जाएगा, इस देह को छोड़ना पड़ेगा। पर एक कल्प बीतने के बाद, कितने दिन के बाद? सिर्फ कन्या को बुरी नजर से ही देखा था। एक कल्प के बाद तुम्हारा जन्म चंद्र वंश में होगा, उस समय तुम्हारा नाम भीम होगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस कल्प में फिर नर्मदा तुम्हारी पत्नी बनेगी। ये होता है कन्या का अपराध करने का फल, एक कल्प तक। जरा से दिनों में, करोड़ों अरबों वर्ष। अग्निदेव ने श्राप को माथे पर रख लिया, कर भी क्या सकते हैं भैया। हम कोई अपराध कर ले और जज के सामने करो कि मारे हमने पहली बार अपराध किया है, क्षमा कर दो, चोरी कर लो, अनिति कर लो, तो क्या जज क्षमा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो तो आपको सजा सुनाएगा ही सुनाएगा। जो एक भी अपराध को क्षमा नहीं करे उसे न्यायाधीश कहते हैं। जो एक भी गलती को क्षमा नहीं करे उसको न्यायाधीश कहते हैं। और हमारे हजारों अपराधों को क्षमा कर दे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। देखो, बोलो नंदा मैया की जय। वरदान दे दिया कि एक कल्प के बाद चंद्रवंश में तुम्हारा जन्म होगा, राजा भीम बनोगे। अब माता नर्मदा ने अग्निदेव के मन के ये पापी विचारों को देखा तो अंतर ध्यान हो गई। कहां से निकली है?
बांस के मूल से, बांस के मूल से कैसे निकली? बोलो नर्मदा मैया की। जगतारण का आई नर्मदा, जगतारण का आई, जगतारण का आई नर्मदा, जगतारण का ओ जगतारण का आई नर्मदा, जगतारण का संतन महिमा माता नर्मदा अग्निदेव के मन को समझ करके लुप्त हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। कहां से निकली थी? बांस के मूल से। अब अंतर्ध्यान हो गई, देवता पश्चाताप करने लगे कि नर्मदा यहां से आगे नहीं बढ़ेगी, तो नर्मदा की कथा को कौन सुनेगा? आगे नहीं बढ़ेगी, नर्मदा का पानी खेतों तक नहीं पहुंचेगा। तो नर्मदा अष्टक में गाया, ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम। शिव जी ने कहा कि नर्मदा तुम्हें चारों युगों में, नर्मदा तुम्हें चारों युगों में करोड़ों जीवों को भोजन भी प्रदान करना होगा और करोड़ों जीवों को मोक्ष भी देना पड़ेगा। हो तो उस वचन का क्या होगा? तब देवताओं ने आकर के माता नर्मदा की नाना प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर माता नर्मदा पुनः माई की बगिया में प्रकट हुई है। 70 किलोमीटर तक माता नर्मदा का दर्शन नहीं होता है। आज भी परिक्रमावासी माई की बगिया से या रेवाकुंड से या ओंकारेश्वर से परिक्रमा करने के लिए चलते हैं तो वापस अमरकंटक से ओंकारेश्वर आकर के परिक्रमा पूरी हो जाती है। जबकि माता नर्मदा का उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से 70 किलोमीटर आगे।
30 किलोमीटर आगे तो पेंडा स्टेशन है और पेंडा से 40 किलोमीटर आगे बिल पाणेश्वर नाम का तीर्थ है। वहां पर बांस के मूल से माता नर्मदा प्रकट हुई है। बोले नर्मदा मैया की जय। माता नर्मदा माई की बगिया में प्रकट हुई तो माई की बगिया से ही अब हम मानसिक परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। अभी आज से 3 दिन पहले बरसलाय में नर्मदा पुराण की कथा हुई थी और वहां के लोग 13 साल से नर्मदा पुराण की कथा को सुन रहे हैं। 13 साल से। पर परसों के दिन वहां के सरपंच साहब ने कहा कि 13 साल तक हम बेवकूफ बनते रहे। नर्मदा का पुराण का वर्णन करने वालों ने किसी ने 3 दिन बाद परिक्रमा चालू की, किसी ने 4 दिन बाद परिक्रमा चालू की और कहीं की बात कहीं जोड़ करके पुराण सुना करके चले गए। तो पुराण करना भी बच्चों का खेल नहीं, सिर्फ पैसा कमाना और पेट भरना तो दुनिया भरती है, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोल करके पैसा कमाने बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है। बोलो नंदा मैया की जय। माई की बगिया से अब मानसिक परिक्रमा प्रारंभ करें। मन से परिक्रमा करने को मानसिक परिक्रमा कहते हैं। माता नंदा की परिक्रमा 5 तरह से होती है। पहली परिक्रमा को कहते हैं मार्कंडे परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा को हनुमान परिक्रमा, तीसरे को मुंडमाल परिक्रमा, चौथे को जलाहरी परिक्रमा और 5वीं परिक्रमा को कहते हैं मानसिक परिक्रमा, जो मात्र मन से कथा को सुनना, सिर्फ मन से कथा को सुनना और अपने मन को उस तीर्थ में ले जाना, ये मानसिक परिक्रमा है। माता नंदा की पैदल परिक्रमा करने का विधान है 3 साल 3 महीना 13 दिन। 3 साल 3 महीना 13 दिन में माता नंदा की पैदल परिक्रमा करने का विधान ऋषियों ने बनाया है। फिर कोई जल्दी भी कर ले, कोई देर से भी कर ले, उसमें कोई पाप नहीं लगता, पुण्य तो मिलता है। पर जैसे हम किसी के घर मेहमान गए, किसी के घर मेहमान गए, सरल सा उदाहरण, और सामने वाले को कहीं दूसरी जगह जाना है, वो उसकी जल्दी में है और हम हमारी जल्दी में है, और सामने वाले के घर गए, भैया जल्दी से भोजन कर दे, जाना है, उसको भी जाना है, जो घर मालिक है उसको भी जाना है, हमको भी जाना है। अब हम उसके घर गए और उससे कहा कि भैया जल्दी से भोजन कर दे, हमें दूसरी जगह जाना है। सामने वाला भोजन तो कराएगा, सामने वाला भोजन तो कराएगा, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहेगा? मुझे भी दूसरी जगह जाना है। भोजन तो कराएगा, मन कहाँ लगा रहेगा? ये अतिथि ऐसे समय पर आया जब मैं भी जल्दी हूं। भोजन तो कराएगा, लेकिन भाव से नहीं, प्रेम से नहीं, उसका मन उस समय विचलित होगा। उसी तरह से हम भी माता नंदा की परिक्रमा तो करते हैं, पर परिक्रमा करते समय यदि हम जल्दी करते हैं तो वही फल मिलता है जो मेहमान के अचानक आने पर घर वाले को मिलता है। अचानक यदि कोई मेहमान आ गया और कहा भाई जल्दी से भोजन करा, था भोजन बना नहीं है, सामने वाले को जाना है और वो फिर भोजन तो बनाएगा, लेकिन मन के अंदर क्या बोलेगा? ये नहीं आता तो कम से कम समय से पहुंच तो जाता। बोलो नंदा मैया की। इसी तरह से माता नंदा की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की है। उसमें अलग अलग, जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक में 1.25 महीना निवास करने का नियम है। अमरकंटक से आगे बढ़े तो भेड़ाघाट 11 दिन, ओंकारेश्वर 21 दिन, महेश्वर 21 दिन, कोरल 11 दिन, विमलेश्वर 1 महीना। इस तरह से 3 साल 3 महीने 13 दिन के अंदर माता नंदा की परिक्रमा होती है। अब 3 साल 3 महीने 13 दिन का समय किसके पास है? हर आदमी को जल्दी है, हर आदमी को जल्दी है। तो यदि हम 3 साल 3 महीने 13 दिन नर्मदा जी के किनारे नहीं रह सके तो मात्र बैठ करके 7 दिन कथा सुन ले तो पैदल परिक्रमा करने का पुण्य यहीं पर मिल जाएगा। तो माता नंदा की मानसिक परिक्रमा प्रारंभ होती है। किनको किनको मानसिक परिक्रमा करना, जरा हाथ खड़े करके तो पता तो लगे। मानसिक परिक्रमा बोलो नंदा मैया की जय। जो जाएंगे वो भी अच्छे हैं, नहीं जाएंगे वो भी अच्छे हैं। अगर सब आदमी कथा सुनने के लिए आ जाए
ध्यान से सुनना कथा को। सब आदमी जलखा से यहाँ जाए कथा सुनने के लिए। फिर भेड़ और बकरी कौन बनेगा, कुत्ता और बिल्ली कौन बनेगा, मुर्गा और चूहा कौन बनेगा? ये हमारे बीच में से ही आने वाले हैं। जिसका मन कथा में वो भगवान के धाम में, और जिसका मन अपनी दुनिया में वो फिर वापस से दुनिया में आएगा। बोलो नंदा भैया की। प्रमाण चाहते हो बता दूं मैं, प्रमाण देख लेना। आजकल तो मकान पक्के हो गए मोदी जी की कृपा से, है ना। पहले मकान कच्चे थे मिट्टी के, आपने भी देखे और मैंने भी देखा। मेरे घर चूहे बहुत होते थे भाई, कि नहीं होते? कच्ची दीवार में चूहे, घूस होती थी कि नहीं? वो घूस और चूहे कौन है? वो उसी घर के मालिक है, वो उसी घर के मालिक, वो मनुष्य है। उन्होंने धन को गाड़ दिया पर मरते समय किसी को बताया नहीं। अब भगवान ने सोचा कि इसका मन तो धन में है, चूहा बना करके भेज देगा, बेटा दिल बना करके खोद और ढूंढ धन को, और मिल भी गया तो क्या कर लेगा? वो घूस और चूहे कौन है? वो घर के ही मालिक है। इसलिए मन कहां लगाना है? संसार में रहो, संसार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, और दुनिया में रहकर दुनिया की सेवा करते हुए अपने मन को भगवान में लगा करके रखना। याद रख, प्रभु को भूला तो यम के डंडे खाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा? अरे मुट्ठी बांधकर आया दुनिया में, हर से तो हाथ पसारे जाएगा। देखो तभी तो कहा गया है, और सोचना विचार बंदे, सोचना विचार भैया कौन काम का, सोचना विचार भैया कौन काम का। रे मैया के भजन बिना चला शाम का, सोचना विचार बंदे कौन काम का, और मैया के भजन बिना ये चोला चाम का। क्यों? जब हम माता के गर्भ में आए थे ना, उल्टे लटके हुए थे। गर्भवास बीच बंदे उल्टा झूलता है, परमात्मा ये काल कोठरी से बाहर निकाल दो, हम निरंतर तुम्हारे भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, एक पल भी आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन इस दुनिया की जैसे हवा लगी ना, हम भगवान को भूल गए। गर्भवास बीच बंदे उल्टा झूलता,
बाहर निकल हरि नाम भूलता, अरे मथी ना बिगाड़ चोला चोला महंगे दाम का। हम तो सोचते कि हमें कोई देख नहीं रहा है, चोरी कर लें, अनिति कर लें, पर लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। आपकी और हमारी तो सिर्फ दो ही आंखें हैं, और परम पिता परमात्मा की करोड़ों आंखें। पर आएगा बुढ़ापा तेरी पेश ना चले, पड़ो खटिया के बीच दोनों हाथ मसरे, चार जन उठा के तुझे कंधे पे चले, शमशान के बीच तेरी काया जले। बांध ले भजन कोट राम नाम का, और रेवा मैया के भजन बिना ये चोला शाम का। बोलो नर्मदा मैया की जय। माता नर्मदा की मानसिक परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो आज के 7वें दिन जहां से परिक्रमा प्रारंभ हो रही है वहीं पर जाकर के पूरी होगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। और ले जाने वाली मेरी मां नर्मदा, भैया मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कथा 7 दिन तक, चाहे वो नर्मदा मैया की हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, या 9 दिन की देवी भागवत हो, या हरिवंश पुराण हो, सुनाने वाली शक्ति कोई और है। मैं तो आप लोगों का भाई हूँ, बेटा हूँ, या तुम्हारा नौकर हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं, ज्ञान ध्यान तो सब मां की कृपा है। बोलो नर्मदा मैया की जय। माई की परिक्रमा, माई की बगिया से प्रारंभ करते हैं, तो जैसे ही हम पश्चिम मुंह करके चलते हैं, तो आपने भी देखा कि जब परिक्रमावासी परिक्रमा उठाता है, तो एक तो उसको संकल्प दिलाया जाता है। क्या दिलाया जाता है कि परिक्रमा के मार्ग में किसी के खेत में तरबूजे लगे हो, खरबूजे लगे हो, मटर फली लगी हो, मक्की के भुट्टे लगे हो, पर बिना पूछे किसान के खेत में से नहीं तोड़ेंगे। दूसरा संकल्प दिलाया जाता है, दोनों समय माता नर्मदा में स्नान करेंगे, आरती और भजन करेंगे। तीसरा संकल्प दिलाया जाता है, शरीर के स्वस्थ रहने पर हम किसी वाहन पर नहीं बैठेंगे। चौथा संकल्प दिलाया जाता है, पैसा मिला तो रास्ते में बांट देंगे, पर गांठ बांध करके घर नहीं लाएंगे। ऐसे संकल्प दिलाने के बाद में परिक्रमावासी का मुंडन कराया जाता है। भाई लोगों का क्या कराया जाता है, क्यों कराते हैं, क्यों कराते? भैया हमारे घर से कोई चला गया तो 10वें दिन क्यों करते हैं? क्योंकि पाप का जो निवास है वो हमारे रोम में है। क्या बोलते हैं, इससे तो रोम रोम में पाप भरा हुआ है। पाप का निवास हमारे रोम में है। तो या तो श्रीमद् भागवत की कथा हो ना, तो उसमें भी ये वर्णन आया है कि भागवत करने वाला जो पंडित है उसने भी पहले मुंडन करवाना, और जो जजमान है उसने भी मुंडन करवाना, तब जाकर के भागवत भव सागर से पार करती है। अब बताओ कितने भागवत करने वाले जो मुंडन करा रहे, कहां से प्रभाव पड़ेगा कथा का? भागवत के नियम को तो चला करके देखो कि भागवत है क्या। बोलो नर्मदा मैया की जय।
मुंडन कराने का तात्पर्य यह है कि हमारे पापों को नहीं छोड़ करके जाना है। उसके बाद हमारे तन से ये रंगीन कपड़ों को उतरवा दिया जाता है। क्या पहना जाता है? सफेद कपड़े। माताएं सफेद साड़ी पहनती हैं और भाई लोग सफेद अल्फी। अल्फी क्यों लगाता है साधु? बड़ी परिक्रमा के पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। अल्फी जब साधु टांगता है ना शरीर के ऊपर, तो उसमें जीवनी होता है। तो परिक्रमा करने वाले का उद्देश्य है कि हम पैसा लेकर के नहीं चलेंगे। साधु गांठ नहीं बांधता, साधु गांठ नहीं बांधता, उधर समाता ले और उसके पीछे पीछे मां नर्मदा चले। वो साधु जब मांगे तब दे। अब हम मोबाइल लेकर पैसे लेके जाओ, हमारी मर्जी है। तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चले। तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जब परिक्रमावासी चलता है दक्षिण तट से, तो पश्चिम का मतलब यह है कि हमारे जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है। हमारे जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। हम अच्छे कर्म कमा लें तो संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। यह है परिक्रमा करने का उद्देश्य। बोलो नन्ना मैया की जय। माई की बगिया से पश्चिम में चलते हैं तो पहला तीर्थ आता है सोनभद्र, जहां पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत, संदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी तपस्या से जल की धारा निकली, वो नदी बन गई, उसे सोनभद्र नदी कहते हैं। फिर वहां से आगे बढ़े तो रेवा कुंड अमरकंटक में। रेवा कुंड में माता नर्मदा का जल भरा हुआ है। और रेवा कुंड के पास में 5 मंदिर हैं बड़े बड़े। पहला मंदिर है मां नर्मदा का, दूसरा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, तीसरा मंदिर भगवान राम जी का, चौथा मंदिर है महावीर हनुमान जी का, और 5वां मंदिर है एकादशी या 11 का। एक मंदिर की कथा, उसके बाद में आगे बढ़े तब जाकर के 6 दिन हम घूम करके वापस अमरकंटक पहुंच पाएंगे। तो पहले यह बताएं कि एकादशी का उपवास कितने भाई बहन करते हैं? परसों एकादशी है। हाथ ऊपर करके बता दे कितने भाई बहन करते हैं। एक बेटी करती है और 2। संकोच मत करो, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। मैंने पहले बोल दिया ना, यहाँ कोई वो प्रश्न नहीं किए जाएंगे। अच्छी बात, भाई लोगों ने आपको कोई कर दिया एकादशी का, चलो अच्छी बात। अब अपने आप नीचे कर लो। पहले समझ लो कि 11 क्या है, पहले समझ लो, फिर आपकी मर्जी हो तो करना, नहीं तो यहां से कोई जबरन संकल्प आपको नहीं दिलाया जाएगा। तो आपके गांव में भागवत में इसमें एकादशी का वर्णन आता है, सुना है कि नहीं सुना है किसी ने कि एकादशी कब से शुरू हुई? बोलो नंदा मैया की जय। ताल चंग नाम का एक दानव था, कथा को ध्यान से सुन लो, क्योंकि आजकल बस वही चीजें हो गई, भजन गाना, साज बजाना और टाइम पास कर लेना। कथा का मूल रहस्य क्या है? कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब नहीं। तो भागवत कथा हो कि शिव पुराण हो कि नंदा पुराण हो, इसमें एक शब्द भी इधर उधर जोड़ने की आवश्यकता है। इतनी कथाएं तो है भगवान की और नंदा मैया की, एक शब्द भी अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ताल जंग नाम का एक असुर था, बड़ा बलवान था। उस ताल जंग असुर ने सतयुग में कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा।
देवराज इंद्र घबराए कि ये कौन तपस्वी है जो तपस्या करके मेरा सिंहासन लेना चाहता है। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ये मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जिसकी तपस्या से मेरा सिंहासन देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताल जंग नाम का दानव है, भगवान जाओ उसको वरदान दो तो मेरा सिंहासन ले ले। ब्रह्मा जी महाराज आ गए वरदान देने के लिए। ताल जंग से पूछा कि आपको क्या चाहिए। ताल जंग राणा ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं, अजर रहूं, कभी बुढ़ापा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये जवान रहने का वरदान तो मैं दे दूंगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, पर अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, क्योंकि मृत्यु लोग यहां पर जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा। अमर होने का वरदान नहीं, और कोई वरदान मांगो। उस ताल जंग ने दूसरा वरदान मांगा कि मैं सारे देवताओं को पराजित कर दूं, सब देवताओं का राज्य मेरे पास आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये भी हो जाएगा, पर फिर भी मरना तो कब चाहते ये तो बताओ, कब मरना चाहते? तो कोई मरना चाहता है दुनिया में? कोई भी नहीं। बूढ़े से बूढ़ा आदमी को खाट पर पड़ा, उसके बाद ज्यादा मरना चाहते हो, वो ये कहेगा तू मरना, मैं क्यों मरूं, मालूम है कि मैं जाने वाला हूं, और वो कह नहीं सकता कि मैं मरना चाहता हूं। ताल जंगदानों ने कहा कि भगवान विष्णु 100 साल तक मुझसे युद्ध करें। कितने दिन तक? 100 साल तक। और 100 साल युद्ध करने के बाद भगवान मेरे से हार जाए, मैं भगवान को हरा दूं, भगवान कहीं छुप जाए, और भगवान के शरीर से यदि कोई कन्या प्रकट हो तो उसके अट्टहास करने से मेरी मृत्यु हो, नहीं तो मैं कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, चलो भाई तुम्हारा वरदान तुमको दे दिया। अब जीव का एक स्वभाव होता है कि जरा सा ज्ञान मिल जाए तो समझता है कि मेरे बराबर दुनिया में कोई ज्ञानी है ही नहीं। धन मिल जाए तो कहता मेरे बराबर कोई धनवान नहीं है, रूप मिल जाए तो कहता मेरा बराबर कोई सुंदर नहीं है, पद मिल जाए तो फिर दुनिया को सताना शुरू कर देता है। पर ज्ञान मिले, धन मिले, पद मिले या धन मिले, किसी को सताने की जरूरत नहीं है। निर्बल कौन सताइए जाति मोटी है, निर्बल कौन सताइए जाति मोटी है, और मरी खाल की श्वास से लोहा भी भस्म हो जाए। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। क्या कहा गया है? निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे,
के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, हम सेवक राधे श्याम सदा, हम सेवक तुम्हें पुकार रहे हैं। तो जब तक पैरों में ताकत हो तब तक पैदल चल करके तीर्थ यात्रा मंदिरों में जाकर के दर्शन कर लेना। बुढ़ापे में वैष्णो देवी जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, टट्टू के ऊपर बैठेंगे, अगले जन्म में टट्टू हमारी पीठ के ऊपर बैठेगा। इसलिए जब तक पैरों में ताकत हो तब तक तीर्थ यात्रा कर लेना। जब तक हाथों में अलमारी की चाबी हो, पास में पैसा हो, दान देकर के वहां खजाना खोल लेना। नहीं तो बैंक में खाता नहीं होगा, विड्रॉल भर दिया ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और भगवान के बैंक में भी खाता होना चाहिए। हाथों में जब तक चाबी और पास में पैसा हो, दान देकर के वैकुंठ में जगह का रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जब तक मुंह में दांत हो, भोजन का स्वाद ले लेना, नहीं तो दांत सारे के सारे गिर जाए। और लाल लाल बाटी कड़क वाली कभी दे रहे नहीं, बस तो सावधान हो जाए भाई। नर्मदा मैया की जय। कानों में जब तक शक्ति हो तब तक कथा को सुन लेना। नहीं तो कई भाई ने कई बच्चों ने सुना नहीं सुना, उस भाई की क्या गलती। बोलो नर्मदा मैया की जय। आंखों में जब तक शक्ति हो तब तक गीता रामायण ग्रंथ पढ़ करके आंखों को साकार कर लेना। और नहीं तो जब शरीर में कमजोरी आ जाएगी ना, तो न तो पैसा साथ देगा ना बेटा साथ देगा, फिर साथ कौन देगा? दिया हुआ दान और लिया हुआ नाम। नारायण परलोक में दोनों आवे काम। नारायण परलोक में दोनों आवे काम। देना मुट्ठी अन्न की और लेना प्रभु का नाम। बाकी हमारे साथ में कोई काम आने वाला नहीं। जय हो। ताल जंगदानों को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बल मिल गया, खजाना मिल गया। तो यदि बल मिले, चाहे खजाना मिले, चाहे रूप मिले, चाहे ज्ञान मिले, पर इसको बेकार मत जाने देना। क्योंकि दान दिया वो संग चलेगा, दान दिया वो संग चलेगा, खाया पिया वो अंग लगेगा। बाकी तो दुनिया में चाहे अरबों की संपत्ति छोड़ जाना, उसमें एक न एक दिन जन्म लगेगा। ताल जंग दानों ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घबरा गए, भगवान विष्णु के पास गए। 100 साल तक दानों ने युद्ध किया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाकर भागे, भगवान भागे और भाग करके बद्रीनारायण क्षेत्र हिमालय में सिंहावती नाम की एक गुफा जो 4 योजन लंबी थी, भगवान उस गुफा के भीतर घुस गए और ऊपर से चादर ओढ़ करके सो गए। अब दानों ने सोचा कि विष्णु जी तो मुझे छोड़ के चले गए, पर मैं दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ूंगा। काल निकट जेही आवत साई, कई ब्रह्म हो तुम्हारी ही नहीं। जिसका काल नजदीक आ जाता है उसको यदि ज्ञान की बात कहो नहीं सुनेगा, समझदारी की बात कहो नहीं सुनेगा। ताल जंग दानों की तो मृत्यु आ गई थी।
एक गदा अपने कंधे के ऊपर रखी जिसमें बड़े बड़े कांटे थे लोहे के, और अपने दुश्मन भगवान विष्णु को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते सिंहावती गुफा में वो दानव घुस गया। भगवान तो स्वयं योग माया का आश्रय। जैसे ही भगवान के पीतांबर को उसने देखा तो दानव ने पहचान लिया मेरा दुश्मन है, और मुझसे छुप करके यहां सोया है, सोए हो तो मार डालूंगा। जैसे ही गदा का प्रहार किया उसी समय भगवान के देह से सीधे अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई जिसके हाथ में धनुष और बाण थे। अब सुंदर कन्या वो दानव, उस कन्या को देखा तो पापी दानव का मन विचलित हो गया। इतने वो कन्या मुस्कुराने लगी तो कहते कि नारी नयन सर जाही न लागा, नारी नयन सर जाही न लागा, घोर निशा तम सोत जागा। वो दानव भगवान को मारना भूल गया और कन्या को देखने लगा। कन्या मुस्कुराने लगी। कन्या ने पूछा कि महाराज तुम कौन हो और ये हाथ में गदा लेकर क्यों मार रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा मेरा नाम ताड़जंग है और ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मारूंगा। किनको? भगवान विष्णु को। पर मैं अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। क्या बोला? मेरी पत्नी बन जाओ। तब कहते कि पर नारी पेनी छुरी तीन ढोर से खाए। भगवान विष्णु के देश से प्रकट होने वाली वो कन्या ने कहा कि महाराज मैं तो कन्या हूं, पत्नी तो किसी की बनना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन आपके पास में गदा है और मेरे पास में धनुष बाण है, आप मेरे से युद्ध करो, आप युद्ध में मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वो दानव विचार करने लगा, इतनी सुंदर कन्या है, अप्सरा जैसी है, और युद्ध करने में यदि कहीं इसको चोट लग गई, रूप कुरूप हो गया तो अच्छी नहीं लगेगी। तो उस कन्या से कहने लगा कि मैं तो तुमको नहीं मारूंगा, हाँ रही बात लड़ाई की तो पहले तुम मेरे ऊपर वार करो और तुम यदि मुझे जीत लोगी तो कोई बात नहीं, और हार जाओगी तो भी कोई बात नहीं। उस कन्या ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी हो। भगवान विष्णु के देह से प्रकट होने वाली कन्या ने उस दानव को मारने के लिए सबसे पहले अट्टहास किया, जोर से हंसी, और हंसते ही उसके मुख में से आग की ज्वाला निकली, उसमें जल करके दानव भस्म हो गया। दानव जल करके भस्म हो गया, और जैसे ही वो दानव जला भगवान खड़े हो गए, कन्या सामने खड़ी थी। भगवान तो अंतर्यामी, जानते हैं गड़गड़वासी। फिर भी कन्या से पूछा कि देवी ये धुआं निकल रहा है, ये लाश पड़ी जल रही है, तुम कौन हो, ये कौन है? उस कन्या ने कहा कि ये दानव है, आपको मारने के लिए आया था और मैं आपके अंग से प्रकट हुई, ये मेरे से विवाह करने की बात करने लगा, तो मैं हंसी, मेरे मुख में से आग की ज्वाला निकली, ये जल करके भस्म हो गया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस कन्या ने कहा कि मैं माता पिता से जन्म लेती मेरा नाम होता, मैं तो आपके देह से प्रकट हुई हूं, मेरा नाम अब आप जानो, आपको रखना है। तब भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे देह से प्रकट हुई और अपनी मुख की अग्नि से जला करके देवताओं के दुश्मन को जला करके खाक कर दिया, इसलिए जगत में आज से तुम्हारा नाम एकादशी या 11 होगा। यह है 11 की कथा। तुम्हारा नाम एकादशी या 11 होगा, और जो कोई मनुष्य एकादशी की कथा को सुनेगा या एकादशी का उपवास करेगा, मैं उसके सारे पापों को जला करके भस्म कर दिया करूंगा। तब से संसार में एकादशी की उत्पत्ति हुई है। बोलो नर्मदा मैया की। उन्हीं एकादशी का मंदिर रेवाकुंड के पास में है, पाप पुण्य कहती है। और वहां से आगे बढ़े तो जंगल में एक शिला है, उसको कहते हैं भृगु कमंडल, पत्थर है, पत्थर को कहते हैं भृगु कमंडल। और उस पत्थर के भीतर
कई युगों से पानी है, आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं भी गया हूं 2-3 बार वहां, आंखों से पानी नहीं दिखाई देता, पर पत्थर में छिद्र है, उसमें यदि हाथ डालो तो जंगल में आज भी माता नर्मदा अपना जल भक्तों को पिला रही है। उसी पत्थर को कहते हैं भृगु कमंडल। पर भृगु कमंडल तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, वहां तक वाहन नहीं जाते, वहां तक वाहन नहीं जाते। और ये स्थान है रेवाकुंड से 3 किलोमीटर दक्षिण में, 2 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है, वहां से फिर खड़ी उतार है, पैदल जाना पड़ता है। जंगल में शिला है, उसको भृगु कमंडल कहते हैं, जहां पर माता नर्मदा जी का जल है। भृगु कमंडल से आगे बढ़े तो कबीर चरित्र आता है, जहां पर कबीरदास जी ने आत्म ध्यान किया था। अब कबीरदास जी काशी में प्रकट हुए और नर्मदा के किनारे आकर के उन्होंने आत्म ध्यान क्यों किया? भाई काशी में तो गंगा जी की, काशी विश्वनाथ भगवान है, फिर नर्मदा के किनारे आकर के आत्म ध्यान क्यों किया? इसका प्रमाण स्कंद पुराण के अंतर्गत माता नर्मदा की महिमा में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नर्मदा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जानवी तटे। यदि तपस्या करना है, तपस्या का फल जल्दी प्राप्त करना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो नर्मदा के किनारे तपस्या करना है। और मरकर के मुक्ति प्राप्त होना है तो फिर गंगा के किनारे जाकर के मरो। मरणम जानवी तटे नर्मदा तीरे तपः कुर्यात्। कबीरदास जी ने कबीर चरित्र में तपस्या की। इनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब देवराज इंद्र ने 2 अप्सराओं को कबीरदास जी की भक्ति को भंग करने के लिए भेजा। दोनों अप्सराएं इंद्रलोक से अमरकंटक में, जहां कबीर जी तपस्या कर रहे थे, उनकी भक्ति को भंग करने के लिए आई। बोलो नर्मदा मैया की जोगी जगाए आई हो अम्बा, जोगी जगाए आई आई हो रंभा, जोगी जगावन आई। एक का नाम था रंभा, दूसरी का नाम था उर्वशी। दोनों की दोनों अप्सराएं अमरकंटक के जंगल में आकर के कबीरदास जी की भक्ति को भंग करना चाहती थी। तो कैसी थी? माता में कुब्रजे का काना मको
मृत्युलोक में आई, जहां कबीरदास जी आपको बयान कर रहे थे, बहुत नाचना गाना किया, पर कहते कि अंबर वर्षे धरती भींगे पत्थर को क्या भींगे। अंबर वर्षे धरती भींगे पत्थर को क्या भींगे, और नाटक शाटक दुनिया कर ले पर संत कभी ना भींगे। जय अप्सराएं हार गई, और हार करके अप्सराएं वापस चली गई जहां कबीरदास जी ने आत्मध्यान किया था। वो ओटला आज भी कबीर चबूतरा कहलाता है। वहां से आगे बढ़े तो कल्याण आश्रम और कपिल धारा के बीच में माता नर्मदा गोल घूमी हुई है। माता नर्मदा गोल घूमी हुई है, और अमरकंटक से लेकर सागर संगम तक 3 जगह पर माता नर्मदा पूरी गोल घूमी हुई है। 3 जगह पर। पहला स्थान है चक्रतीर्थ अमरकंटक, दूसरा मंडला, और तीसरा गुजरात में व्यास तीर्थ। ये 3 जगह पर माता नर्मदा पूरी तरह से गोल घूमी हुई, और तीनों की कथाएं अलग अलग है। चक्रतीर्थ है, वहां पर भगवान विष्णु ने ताल मेघ नाम के दानव का वध करने के बाद अपने सुदर्शन चक्र को धोया था, इसलिए उसे चक्रतीर्थ कहते हैं, जो अमरकंटक में है। अमरकंटक से चक्रतीर्थ से आगे बढ़े तो आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर, आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर माता नर्मदा ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है, जिसको कपिल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कपिल धारा। कपिल मुनि ने माता नर्मदा को रोकने का प्रयास किया, परंतु माता नर्मदा रुकी नहीं, और कलयुग में भी माता नर्मदा रुकी नहीं। अगर माता नर्मदा के किनारे पर बांध नहीं बनते, जलखा में नहर नहीं आती, कुओं का जल स्तर ऊपर नहीं आता, तो क्या इतनी फसल आप पहले लेते थे? लेते थे? नहीं लेते थे। अब उस मां का एहसान मानना हम भूल गए। एहसान मानना चाहिए कि यदि नर्मदा हमारे खेतों में नहीं आती तो ना आना इतना होता था, न चारा होता था पशु, उसका नाम जगत आ रही है। बोले नंदा मैया की जय। कपिल मुनि ने कमंडल रख दिया और माता नर्मदा को रोकने का प्रयास किया। माता नर्मदा ने बड़ी जोर से गर्जन किया और पहाड़ को फोड़ करके नीचे धारा प्रवाहित हुई। पर्वत फोड़ी धारा बहाई, दूध धारा में आई। दुर्वासा ऋषि जब रोकन लगे, उनकी लंगोटी बहाई नर्मदा जग तारण को आई। बोले नंदा मैया की जय। माता नर्मदा वहां से आगे निकल गई। उसी स्थान को आज भी कपिल धारा कहते हैं, जहां कपिल मुनि ने मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया। कपिल धारा से आगे दूध धारा, जिसके 3 नाम है, उसे दूध धारा भी कहते हैं, दुर्वासा धारा भी कहते हैं, और दुर्गा धारा भी कहते हैं। 108 साल की माई है उस समय परिक्रमा करने वाली, उसको कहते हैं मीरा माता पगली साक्षात नर्मदा है। साक्षात नर्मदा। कभी समय मिले तो एक बार दर्शन कर लेना।
जैसा उसका नाम है वैसा उसका स्वरूप, बिल्कुल पागल जैसे, पागल जैसे। उसको कोई कह नहीं सकता कि इसकी उम्र इतनी इतनी बड़ी नर्मदा की भक्ति है। साक्षात वो नर्मदा है, साक्षात नर्मदा है। उसको मीरा माई पगली कहते हैं। वही वृद्ध है, बाल फैले हुए रहते हैं, कपड़ों का कोई भान नहीं, पागल के रूप में रहती, साक्षात नर्मदा है। वो किसी को भूखा प्यासा नहीं आने देती। उसी जगह पर दुर्वासा ऋषि ने माता नर्मदा को रोकने का प्रयास किया, पर माता नर्मदा नहीं रुकी। बोले नर्मदा मैया की नहीं रुकी, नहीं झुकी, नर्मदा नहीं रुकी, नहीं रुकी।
की जय। दूध धारा से आगे बढ़ो। करगंगा नर्मदा का संगम, उससे आगे कणवा नर्मदा का संगम, कणवा संगम से आगे तुडार नर्मदा का संगम, तुडार संगम से आगे मछरार नर्मदा का संगम, जहां पर दो तीर्थ, एक का नाम है रणमुक्तेश्वर, दूसरे का नाम है कुकरमठ। नर्मदा के किनारे एक तो कुकरमठ है, दूसरा कुकड़ा घाट है। कुकड़ा घाट गुजरात में है और कुकरमठ मंडला जिले में। कल की कथा में कुकरमठ की कथा, जमदग्नेश्वर की कथा, खमखेर नर्मदा संगम, बुधरा घाट, पगनी घाट, मुकेश्वर मेड़ा और बंसी घाट, करैया घाट, विजयासन तेमर संगम, खिरेली घाट, गौरी घाट, त्रिशूल घाट, नमेटी घाट, भैसा घाट, गराऊ घाट, हथिया घाट, सगुन घाट, धर्माऊ घाट, बरिया घाट, लिंगा घाट, कोटिया घाट, नहरा संगम, झिकोड़ी घाट, जमुन घाट, शिवसरी घाट, दूधी संगम, खेड़ा घाट, आंडिया घाट, खेड़ा घाट, सांडिया घाट, बिकोर घाट, पावली घाट, सोनखेड़ी, घाना घाट, बांद्रा धाम। और कल की कथा कुलेरा घाट पर आकर के विराम होगी। अमरकंटक से लेकर के होशंगाबाद जिले से आगे है कुलेरा घाट, वहां पर कल की कथा विराम होगी। इसी तरह से 7 दिन में दोनों तटों का वर्णन करते हुए मां की महिमा को सुनाने का मात्र प्रयास किया जा रहा है। एक भजन के साथ ही आरती की तैयारी करें। और प्यारी लाया न कर ले जाऊंगा, लाया न कर ले जाऊंगा, जिस्मत लाया न कर ले जाऊंगा।